इंदौर में अपर कलेक्टर बनकर की ठड़ी बाणगंगा की युवती ने युवक को लगाया लाखों का चूना। जमीन के दस्तावेज युवक के नाम कराने का दिया झांसा। ठग युवती ने खुद को सीएम हाउस में पदस्थ होना बताया था। अधिकारी की तरह झाड़ती थी रौब। युवक ने कलेक्टर जनसुनवाई में की शिकायत। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि इंदौर की बाणगंगा की एक महिला ने खुद को अपर कलेक्टर बताकर उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक का कहना है कि वो न्यायालय का वाहन चालक एक महिला उसके संपर्क में आई, जिसने खुद को प्रशासनिक अधिकारी बताते हुए उसकी सरकारी जमीन अपने नाम कराने का झांसा दिया। इसके लिए उसने जमीन से जुड़े दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार किए और कुछ दिन बाद दावा किया कि जमीन का नामांतरण हो चुका है। पीड़ित ने बताया कि महिला ने काम करवाने के एवज में पहले 5 लाख रुपए और बाद में 2.5 लाख रुपए की मांग की। भरोसे में आकर उसने रकम भी दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि दिए गए सभी दस्तावेज फर्जी थे और जमीन का कोई नामांतरण नहीं हुआ। पीड़ित ने बताया कि महिला इलाके में बड़े अधिकारी की तरह घूमती थी और लोगों के बीच खुद को प्रशासन से जुड़ा बताती थी, जिसमें कई लोग उसके झांसे में आ गए। महिला बकायदा अपर कलेक्टर लिखी गाड़ी के साथ फोटो भी खींच रखा था। बहरहाल पीड़ित ने मामले में सख्त कार्रवाई और अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की। वही एडीएम रोशन राय ने इसे गंभीर अपराध बताया है। साथ ही संबंधित थाने की पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिए। इस फर्जी अधिकारी के गिरफ्तार होने के बाद और भी कई फर्जीवाड़े का खुलासा होने की आशंका है। बताओ क्या समस्या लेकर आए? सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस तरह की? एक लेडीज मिली, मुझे बोले कि मैं अपर कलेक्टर हूँ और आपका जो भी काम हो मुझे बता। तो मेरी कुछ जमीन का मसला था, तो मैंने उसको जमीन के कागज दिए, खसरा दिया जिसमें शासकीय लिखा था। तो उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि जमीन आपके नाम से चढ़ी हुई है। उसने मेरे को रिटर्न में मेरे दस्तावेज ही मेरे पास, उन्होंने जो मुझे दिए उन दस्तावेजों में वो नाम आया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे की बात करी कि 5 लाख रुपए दो। अब मैंने इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो वो बात 2.5 लाख रुपए में तय हुई। मैंने उनको 2.5 लाख रुपए दिए, उन्होंने मुझे सारे दस्तावेज दिए, पर सारे दस्तावेज नकली। अब मैंने फिर रिटर्न उन्हें बोला कि आपने जो मुझे दस्तावेज दिए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ तो ज़मीन शासकीय आ रही है। तो बोले आप 25 लाख रुपये और दो, मैं 2 दिन के अंदर आपकी ऑनलाइन से शासकीय हटा दूंगे, बोले आपके नाम से चढ़ जाएगी। बोले ऐसी बात करी। अब क्या होता है सर कि उसके पास जाता हूँ, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, तो बस आज देती हूँ कल देती हूँ, ऐसे करते करते 3 साल निकाल दिए। फिर मैं मजबूर होकर लसूलिया थाने गया सर। लसूलिया थाने गया तो वहाँ पे भी मैंने शिकायत दर्ज नहीं कर रहे थे, तो फिर भी जैसे तैसे मैंने शिकायत दर्ज करवाई सर। उसके बाद में फिर वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने अपना सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन करी सर। वहाँ से भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लेडीज़ वापस गया। मैंने कहा चलो मेरे जैसा भी हो टुकड़ों में दे दो। नहीं देखिए सर, वो चमकाते अलग है। वो कहाँ रहते? बाणगंगा में। तो आपको कैसे लगा कि वो अपर कलेक्टर है? सर उनका स्वागत हुआ था समर पार्क चौराहे पे। हाँ। तो देखा था, मोहल्ले के लोगों ने करा था कि घर की वहाँ की भांजी कहते थे उसको, यार ये अपर कलेक्टर बन गया। तो मैंने भी देखा कि यार स्वागत हुआ हमारा, अच्छा हुआ। 2-3 असिस्टेंट लेके घूमती थी। 2-3 लोग और है जिनके पास मिली थी कि मैं अपर कलेक्टर बन गई हूँ, जो भी काम हो मेरे से करवाओ। मैं भोपाल में बैठती हूँ सीएम हाउस में, इसी बात करती थी। ये जो सम्मान हुआ वो किसने कराया था? वहाँ के लोगों ने करा था सर। मोहल्ले के लोगों ने करा था कि देखो गरीब घर की बच्ची ऐसी बड़ी अधिकारी बन गई है। हाँ। फिर उनने सबको जचाया, जचाने के बाद में कोई तो फंसा नहीं। तो आपने यहाँ आके कंप्लेंट करी कभी? नहीं, आप भी आए हो सर। पहली बार आए? हाँ सर। पैसे अभी लौटाए नहीं लौटाए सर। और रहती वही है अभी? वही रहती सर। 3 साल से जो आयोजन करवाया था किसने करवाया था? वहाँ के लोगों ने करवाया था। मोहल्ले के लोगों ने करवाया था। वो कोई नेता ने कराया? नहीं, मोहल्ले के लोगों ने करवाया था। गरीब बस्ती के और लोगों ने नेता ने काम करते। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रुपेश जोशी। अपर कलेक्टर बनके फर्जी अपर कलेक्टर बनके ठगी की है युवक के साथ। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसके सामने उसने फोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है। तो संबंधित लसूड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। एक महिला आई थी जो